दोस्तों यार, आज के टाइम पर फाइनेंशियल फ्रीडम तो हर किसी को अचीव करना है जिससे कि वो ऐसी लाइफ जी सके जो कि उनका सपना है। लेकिन यार दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम ये है कि मैक्सिमम लोगों को ये पता ही नहीं है कि वो इसे कैसे अचीव कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल अपनी अर्ली एज में। और यार दोस्तों, बिल्कुल इसी चीज का सोल्यूशन देते हुए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे 5 रूल्स के बारे में जिससे अपना कर दुनिया का कोई भी पर्सन फाइनेंशियली फ्री हो सकता है और अपनी ऐसी लाइफ को जी सकता है जो कि उसका वाकई में सपना है। तो यार दोस्तों, इसमें सबसे पहला रूल आ जाता है जो कि है मेक योर लाइफ डेब्ट फ्री, जो कि आपको यार ये कहता है कि जितना हो सके अपने आप को कर्जे से दूरी रखे, वरना यार आपका पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है और आप डेब्ट के नीचे काफी ज्यादा दब सकते हो और आपको इसमें से बाहर निकलना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। अब यार दोस्तों, यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर दो दोस्त होते हैं, एक होता है रॉकी, दूसरा समीर, और ये स्कूल टाइम से ही दोनों साथ में हुआ करते थे। इन्होंने अपने कॉलेज को भी साथ में ही कंप्लीट किया था और इन्होंने जॉब भी बिल्कुल एक ही कंपनी में ज्वाइन किया था, और सारी चीजें साथ साथ करने के बावजूद भी इन दोनों के नेचर में काफी ज्यादा डिफरेंस था। जहाँ पर ये रॉकी बिल्कुल भी अपने पैसों को बिंदास चीजों पर खर्च कर दिया करता था और बिल्कुल भी ये नहीं देखता था कि मैं फालतू में पैसों को खर्च कर रहा हूँ। वहीं पर समीर इसे बहुत ज्यादा सोच संभल कर यूज करता था और वो इस बात को जानता था कि एक आम आदमी के लिए पैसों की क्या अहमियत होती है। अब दोनों ने अपने यहाँ पर जॉब ज्वाइन कर ली और इन दोनों के पास पैसे आने लगे थे। अब यार दोस्तों, यहाँ पर पैसों की एक खास बात आपको बताता हूँ। जैसे कि जब भी कोई भी पैसे कमाना शुरू करता है तो सबसे पहला सवाल पैसे कमाने वाले के मन में ये आता है कि यार मैं इसे कैसे खर्च कर सकता हूँ। और यह साइकोलॉजिकली ये प्रूव है कि जैसे ही किसी इंसान के पास पैसे आते हैं तो उसका दिमाग इन सारे पैसों को खर्च करने के बारे में सोचना शुरू कर देता है। और इतने पैसों में हम ये खरीद सकते हैं, और इतने पैसे अगर मेरे पास हो गए तो मैं वो जगह पे घूम के आ सकता हूँ। और ऐसे हमें बहुत ज्यादा कम लोग या फिर सोसाइटीज देखने को मिलती है जहाँ पर कि हमें पैसों को सेव करना सिखाया जाता है और उसके बाद पैसों को खर्च करना होता है। अब यार जैसे ही जॉब का पहला मंथ कंप्लीट हो जाता है तो इन दोनों को यहाँ पर अपनी सैलरीज रिसीव हो जाती है। और अब यहाँ पर समीर तो बिल्कुल समझदार था जो कि इस सिचुएशन को अच्छी तरीके से समझ रहा था, इसीलिए यार इसने यहाँ पर कोई भी ज्यादा ओवर रिएक्ट नहीं किया। लेकिन यार यहाँ पर रॉकी पूरी तरीके से एक्साइटेड हो गया था और अपने अकाउंट में सैलरी आती ही उसने अपने लिए एक नई बाइक को खरीद लिया था और साथ ही साथ इसके उसने एक एसी का भी ऑर्डर दे दिया था। इसीलिए यार उसने यहाँ पर अपनी सैलरी का 70 to 80% पैसे यहाँ पर खर्च कर दिए थे। और ये तो सिर्फ स्टार्टिंग थी, धीरे धीरे महीने बीतने लगे और उसके खर्चे भी काफी ज्यादा बढ़ने लगे थे और वो यहाँ पर पैसे तो ऐसे उड़ा रहा था मानो वो पानी बहा रहा हो। और जब उसके खर्च काफी ज्यादा बढ़ने लगे थे तो उसने इससे बचने के लिए क्रेडिट कार्ड भी बनवा लिया था, जिसके बाद तो उसका खर्च और भी ज्यादा बढ़ गया था। और अब तो यहाँ पर उससे अपनी सैलरी रिसीव करने का भी वेट नहीं करना पड़ता था और जो भी चीज जहाँ पर जिस टाइम पर पसंद आई उस चीज को सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया और उससे खरीद लिया। और कुछ वक्त बीतने के साथ वो अपने पूरे पैसों को बर्बाद करता जा रहा था। और जैसे ही 6 मंथ के बाद रॉकी की सैलरी में कुछ इंक्रीमेंट हुआ तो यहाँ पर रॉकी ने कुल एक चमचमाती नई कार को उठा लिया था और उसका यहाँ पर ये कहना था कि यार बाइक से जाना ऑफिस में बहुत ज्यादा परेशानी वाला होता है और ऊपर से गर्मी भी बहुत ज्यादा लगती है। और दूसरी तरफ यहाँ पर समीर था जो कि ये जानता था कि पैसों का सही इस्तेमाल कैसे करना है और ये यहाँ पर मिनिमलिज्म में बिलीव करता था और कम से कम चीजों में अपना गुजारा करने की कोशिश करता था। और दूसरा उसका ये कहना था कि मैं जिंदगी भर अपनी सैलरी पर डिपेंड नहीं रह सकता। एक महीना होने पर अपनी सैलरी रिसीव करो, फिर अगले महीने तक और काम करो और अपनी सैलरी रिसीव करने का वेट करो। और वो यहाँ पर इस रेट रेस में नहीं फंसना चाहता था और वो जल्द से जल्द इससे बाहर निकलकर फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना चाहता था और रिटायर होकर बाकी के जीवन को एंजॉय करना है। इसीलिए वो एक छोटे से रूम को भाड़े पर लेकर रहा करता था और ऑफिस में आने जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज किया करता था और अपनी इनकम का 30 से 40% को सेव किया करता था और उसके बाद वो इसे इन्वेस्ट कर दिया करता था और इसी चीज को ये लंबे समय तक फॉलो कर रहा था। और दूसरी तरफ रॉकी ने यहाँ पर एक नया आईफोन और एक 2 BHK फ्लैट को भी बुक करवा लिया था। और जब समीर ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने उसे ये कहकर चुप करवा दिया कि यार क्या वही घिसी पिटी जिंदगी को गुजार रहा है और थोड़ी सी ऐश कर, आखिर जिंदगी हमें एक ही बार मिलती है, वरना तू ऐसे ही घुट घुट कर मर जाएगा एक दिन। और यहाँ पर फिर समीर ने तंग आकर उसे समझाना ही बंद कर दिया था और अपनी खुद की लाइफ पर फोकस करना स्टार्ट किया। और दोस्तों, यहाँ पर
कुछ साल बीत गए थे और दोनों ही अपनी लाइफ में पूरी तरीके से बिजी हो गए थे। फिर अचानक से पेंडेमिक आ जाता है जिसमें कि इन दोनों की नौकरी यहाँ से चली जाती है। अब यार दोस्तों, जैसे कि समीर यहाँ पर पहले से ही इन्वेस्टमेंट और सेविंग पर ध्यान दे रहा था और जहाँ पर कि उसे 5 जगहों से अपनी डिविडेंड इनकम रिसीव हो रही थी और उसका साथ ही साथ साइड बिजनेस भी चल रहा था, जिससे कि उसको इतनी ज्यादा आमदनी हो जाती कि वो अपने मंथली एक्सपेंसेस निकालने के बाद भी अच्छी खासी सेविंग कर सकता था। और दूसरी तरफ यार यहाँ पर रॉकी पूरी तरीके से कर्ज में डूब गया था। वो पूरी तरीके से बर्बादी की कगार में पहुंच गया था क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज हो गया था, जिसको कि पे करने के लिए उसकी यहाँ पर जॉब भी चली गई थी और उसे यहाँ पर ये समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेगा और अपनी किस्तें कैसे भरेगा। और उसने अपने सारे रिश्तेदार और फ्रेंड्स को फोन किया लेकिन उससे कहीं से भी मदद नहीं मिली। जब उसे कहीं से भी मदद नहीं मिल रही थी तो उसे याद आया कि यार क्यों ना समीर से बात की जाए और हो सकता है शायद समीर मेरी मदद कर दे। और रॉकी ने यहाँ पर तुरंत अपना फोन उठाकर यहाँ पर समीर को फोन कर दिया था और उससे अपनी परेशानी बताई। फिर यहाँ पर समीर ने उसे बोला कि भाई घर पे आ जा और हम इस पर बात करेंगे। और यहाँ पर पहले समीर ने सोचा क्यों ना इसे मना कर दिया जाए और इसे सबक सिखाया जाए। फिर उसने ये सोचा कि यार जाने दो, इसे समय ने खुद ही सबक सिखा दिया है और वैसे भी आखिर अपना दोस्त ही है, चलो इसकी थोड़ी मदद कर देते हैं। और यहाँ पर समीर ने उसको अपना साइड बिजनेस मैनेज करने की एक जॉब दे दी थी और उसके बदले में उसे हर मंथ 25,000 रुपये मंथली सैलरी देने का भी वादा कर दिया था। और यार दोस्तों, बिल्कुल यही वजह है जिसकी वजह से हर फाइनेंशियल एक्सपर्ट आपको यही एडवाइस देगा कि आपको हमेशा डेब्ट से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए, वरना यार आपका भी हाल बिल्कुल रॉकी की तरह हो सकता है या फिर उससे भी खराब। नेक्स्ट, मेक योर ओन बजट। और यार दोस्तों, यहाँ पर आपको हर महीने अपना खुद का बजट बनाना चाहिए क्योंकि अगर आप अपना बजट बना लेंगे तो आप यहाँ पर अपने इनकम और एक्सपेंसेस के बीच में फर्क पहचान लेंगे, जिसमें कि आप सबसे पहले अपने मंथली खर्चों की एक लिस्ट बना ले। फिर आप इसमें ये फाइंड आउट करें कि आप यहाँ पर कहाँ इसमें बचत कर सकते हैं, जिसमें कि आप अपने खर्चों को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला नेसेसरी और दूसरा अननेसेसरी एक्सपेंसेस। और यहाँ पर नेसेसरी एक्सपेंसेस में आपके रेंट्स, बिल्स, ग्रोसरी जैसी चीजें आ जाती है और वहीं पर दूसरा अननेसेसरी चीजों में आपका फूड, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट एटसेट्रा जैसी चीजें आ जाती है, जिसको कि यार अगर आप नहीं भी करोगे तो भी आपका काम आराम से चल जाएगा और जिससे कि आपके पैसे भी काफी ज्यादा सेव हो जाएंगे। अपने अननेसेसरी खर्चों को कम से कम करने की कोशिश करें और अपने बचाए गए पैसों को इन्वेस्ट करने की कोशिश करें, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी अर्निंग कहाँ पर जा रही है और आप इसे कैसे बढ़ा सकते हैं। और इसमें और एक सबसे बड़ा फायदा है कि इससे आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन सीख जाते हैं। और यार आजकल के टाइम पर तो ये और भी ज्यादा इजी हो गया है। आज के टाइम पर हम सिर्फ हमारा फोन उठाकर इसमें बजटिंग टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। ऐसे कई सारे एप्स हमें मिल जाते हैं जो कि हमें ये प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, पेन डाउन योर गोल्स। दोस्तों यार यहाँ पर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि आपको पैसों की जरूरत क्यों है। अब यार यहाँ पर हो सकता है कि आपको अपना बिजनेस खड़ा करना है या फिर आपको शादी करनी है या फिर आपको पूरी दुनिया घूमनी है। और लगभग हर किसी को अपने गोल्स और सपने पूरे करने के लिए पैसों की जरूरत होती है और इसीलिए अगर आपके पास ऐसी लिस्ट होंगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा कि अगर आपके पास पैसे आ जाते हैं तो आपको उन पैसों का क्या करना है और इससे आप फालतू में पैसों को खर्च नहीं करेंगे। इसके साथ ही साथ यार आपका बचा हुआ पैसा आप अच्छी जगह पर इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, डेवलप द हैबिट ऑफ इन्वेस्टमेंट। दोस्तों यार ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है तो। अब यार ऐसा भी हो सकता है कि आपने ये देखा होगा कि सेविंग करने की सलाह आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर कि घर में भी बड़े कहते होंगे कि आपको सेविंग करनी चाहिए, लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है कि आपको उन सेव किए गए पैसों का क्या करना है? वेल अगर ज्यादातर लोगों की बात की जाए तो उन्हें पता ही नहीं होता कि इनका क्या करना है। वेल मैं आपको यहाँ पर यह बता दूं कि इन पैसों को आपको अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करना होता है और आपको इसके पहले थोड़ा रिसर्च करनी होती है। और यार इन्वेस्टमेंट यहाँ पर वो तरीका होता है जहाँ पर आप पैसों के लिए नहीं बल्कि आपका पैसा आपके लिए काम करता है। और यार फिर जब आपका ही पैसा आपके लिए काम करेगा तो फिर शायद ही आपको आपके लिए काम करने की जरूरत होगी। लेकिन यार हम में से ज्यादातर लोगों की यही प्रॉब्लम होती है कि हमें ये पता ही नहीं होता कि हमें हमारे पैसे कहाँ पर इन्वेस्ट करनी चाहिए। तो यार दोस्तों इसी तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने पहले ही कई सारे वीडियोस को अपलोड कर दिया है और आपको आई बटन में भी इसकी लिंक मिल जाएंगी या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा। इसके बाद यार आप ये फाइंड आउट कर लोगे कि आपके लिए क्या बेहतर रहेगा, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, एफडी, स्टॉक्स, रियल एस्टेट एटसेट्रा। और अगर आप इसमें कंपाउंडिंग का इफेक्ट भी देखना चाहते हो जिससे कि आपको और भी ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे तो यार आपको इसके लिए जल्द से जल्द अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना होगा और साथ ही साथ यार आपको इसमें लंबे समय का वेट करना होगा। फिर कुछ ही टाइम बाद आप ये देखोगे कि आपके द्वारा इन्वेस्ट किया गया छोटे अमाउंट भी करोड़ों रुपए में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो यार अगर आपको भी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना है तो मैं आपको यही बोलूंगा कि जल्द से जल्द इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दे और इसे बिल्कुल भी अच्छी जगह पर और अपनी रिसर्च करके करना। नेक्स्ट, क्रिएट एडिशनल सोर्सेज ऑफ इनकम। और यार दोस्तों ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि हमारा पिछला पॉइंट था। और यार जो भी अपनी लाइफ में जल्दी फाइनेंशियली फ्री होना चाहता है और वो इसके लिए
लिए बिल्कुल भी सीरियस है तो यार उसके लिए 9 to 5 की जॉब कभी भी सफिशिएंट नहीं हो सकती है और यार उसे और भी ज्यादा एक्स्ट्रा इनकम बनाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा सोर्सेस को बनाना होगा। और यार पैसे बनाने के दो तरीके होते हैं, एक है एक्टिव इनकम, दूसरा है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम में आपको अपना समय देना होता है, वहाँ से आपको पैसे मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको एक बार अपना टाइम और पैसा देना होता है, फिर आपको वहाँ से अर्निंग जनरेट होने लगती है और फिर आपका पैसा यहाँ पर आपको और भी ज्यादा पैसा बना कर देता है। और ये सबसे ज्यादा बढ़िया और बेहतरीन तरीका है जिसकी मदद से आप एक बढ़िया सा साइड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो जैसे कि आपको पैसा आता ही रहेगा। इसके अलावा जैसे ही आपका ये बिजनेस सक्सेस हो जाता है तो आप इसकी मदद से अपना दूसरा बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। यानी कि यार दोस्तों आप जितने चाहे उतने ज्यादा बिजनेस यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो और जितने ज्यादा मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम आपके पास होंगे आपकी अर्निंग उतनी ही ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। और यार दोस्तों इन्हीं 5 रूल्स को अपनाकर आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। और यार मैं यहाँ पर ये सोच रहा था कि आप लोगों को एक बेसिक टू एडवांस स्टॉक मार्केट का कोर्स प्रोवाइड कर दिया जाए जिसमें कि बिल्कुल भी प्रीमियम कंटेंट हो और जो कि आप लोगों के लिए बिल्कुल भी फ्री में कर दिया जाए। तो अगर आप इसे चाहते हैं तो यार इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और कमेंट में जरूर से बता दे, मैं इसकी प्लानिंग स्टार्ट कर दूंगा। और ये वीडियो भी आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में जरूर से बता दे। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली होगी तो यार आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दे। और यार इस वीडियो को आपके दोस्तों, फैमिली मेंबर्स और रिश्तेदारों के साथ भी जरूर से शेयर कर दे।